मंगलवार का चमत्कार। जो भी इग्नोर किया उसकी जिंदगी और परिवार बर्बाद हुआ। ये कहानी से आपको हनुमान चालीसा की शक्ति का पता चलेगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें और तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे देवपुर में रहने वाला अमित शर्मा एक साधारण इंसान था। उम्र करीब 32 साल, पढ़ा लिखा, मेहनती, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। पिछले 3 सालों से अमित की जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां थी। नौकरी बार बार छूट जाती, घर में हमेशा कलह रहती, पिता की तबीयत खराब रहती, कर्ज बढ़ता जा रहा था, रात को नींद नहीं आती थी। अमित खुद से ही सवाल करता, मैं इतना मेहनती हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? अंधकार से भरी जिंदगी। हर मंगलवार को अमित अपने घर के पास बने हनुमान मंदिर के सामने से गुजरता, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता। उसे लगता था कि इन सब से क्या होगा, आज के जमाने में सिर्फ मेहनत काम आती है। लेकिन हालात दिन ब दिन और बिगड़ते चले गए। एक दिन तो हालात इतने खराब हो गए कि अमित की नौकरी भी चली गई और उसी दिन उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस रात अमित छत पर बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और मन में तूफान चल रहा था। तभी उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आई, बेटा, जब जिंदगी में कोई रास्ता न दिखे तो मंगलवार को सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना। बजरंगबली रास्ता खुद दिखा देंगे। पहला मंगलवार, विश्वास की शुरुआत। अगले दिन मंगलवार था। सुबह सुबह अमित बिना किसी उम्मीद के मंदिर पहुंचा। मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलता हुआ दीपक, सिंदूर की खुशबू और शांति का माहौल था। अमित ने पहली बार हनुमान चालीसा उठाई। उसे पूरा पाठ भी ठीक से नहीं आता था, फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अमित का मन हल्का होता गया। आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मन को अजीब सी शांति जरूर मिली। उपाय शुरू हुआ, नियम और श्रद्धा। अमित ने निश्चय किया, हर मंगलवार सुबह स्नान करके लाल कपड़े पहनकर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएगा और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। उसने ये भी ठान लिया कि मैं ये उपाय कम से कम 21 मंगलवार तक करूंगा, बिना किसी शिकायत के। 5वां मंगलवार, डर और परीक्षा। 5वें मंगलवार को अमित का मन थोड़ा डगमगाया। पिता की तबीयत फिर बिगड़ गई, पैसे की तंगी बढ़ गई। अमित बोला, हे हनुमान जी, अगर आप साथ हैं तो मुझे शक्ति दीजिए, सवाल नहीं। उस दिन उसने हनुमान चालीसा 21 बार पढ़ी। रात को उसने सपना देखा, एक विशाल वानर लाल आभा में हाथ सिर पर रखकर कह रहा है, डरो मत, मैं हूं। ये बात सुनते ही अमित की नींद खुल गई। 8वें मंगलवार को अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर बोले, आपके पिता की हालत अब स्थिर है, रिकवरी उम्मीद से तेज है। अमित की आंखें भर आईं। उसी दिन उसे नौकरी का ऑफर लेटर भी मिल गया। अब अमित को यकीन हो चला था, यह संयोग नहीं, आशीर्वाद है। 11वां मंगलवार, आंतरिक बदलाव। अब बदलाव सिर्फ हालात में नहीं, अमित के स्वभाव में भी आने लगा था। गुस्सा कम हो गया, डर खत्म होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ गया, नींद अच्छी आने लगी। वो समझ गया कि हनुमान चालीसा सिर्फ पाठ नहीं, मन को मजबूत करने की शक्ति है। 21वां मंगलवार, पूर्ण विश्वास। 21वें मंगलवार को अमित ने मंदिर में भंडारा करवाया, गरीबों को खाना खिलाया। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे बजरंगबली, आपने मुझे वो दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, हिम्मत और भरोसा। उसी दिन अमित को पता चला कि उसका कर्ज चुकाने का रास्ता भी खुल गया था। एक रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला था। कहानी से सीख, चमत्कारी उपाय। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के फायदे। डर और नकारात्मकता खत्म होती है, कर्ज और आर्थिक संकट में राहत मिलती है, नौकरी और व्यवसाय में रुकावट दूर होती है, भूत प्रेत, नजर और बुरी शक्तियों से रक्षा, मन और शरीर दोनों को शक्ति मिलती है। सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय। मंगलवार को सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर और चमेली तेल, लाल फूल, 11 या 21 बार हनुमान चालीसा। अंत में ये प्रार्थना, हे हनुमान जी, मुझे संकट से नहीं, संकट से लड़ने की शक्ति दीजिए। समापन संदेश। ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं, हर उस इंसान की है जो हार मानने की कगार पर खड़ा है। याद रखिए, जब इंसान टूटता है तब बजरंगबली जुड़ते हैं।